माता लक्ष्मी इधर वैकुंठ लोक में बेचैन है और इधर उधर घूम रही हैं। उनके मुख पर चिंता की अनगिनत रेखाएं उभर आई हैं। माता लक्ष्मी के मन में बार बार एक विचार आ रहा है कि यदि भगवान विष्णु का वो श्राप सच बन गया तो ये समूचा विश्व भूतकाल में चला जाएगा। मनुष्य, वनस्पति, जंतु सभी का नाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। और जब पालनहार पर कोई संकट आता है तो समूचा भूमंडल उससे अछूता नहीं रह सकता। माता लक्ष्मी बार बार अपने आप से ये प्रश्न करती हैं कि ये कैसी परीक्षा है नाथ, ये कैसी विपदा आन पड़ी है, क्या होगा इस भूमंडल का। माता लक्ष्मी का मन अंदर ही अंदर इतनी वेदना से भर जाता है कि वो भगवान विष्णु की आराधना करती हैं। ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण हरि हरि। माता लक्ष्मी इस मंत्र का बार बार पाठ करती हैं। उधर भगवान विष्णु हयग्रीव के साथ युद्ध के बीच में ही योग निद्रा में लीन हैं। माता लक्ष्मी के मंत्रोच्चारण की ध्वनि भगवान विष्णु तक पहुंच रही है और एकाएक निद्रा में लीन भगवान विष्णु के वक्षस्थल से मानो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और युद्ध स्थल से बड़ी तेज गति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करती है। और देखते ही देखते माता लक्ष्मी के समक्ष भगवान विष्णु के रूप में बदल जाती है। ये रूप भगवान विष्णु का मानस रूप होता है और उनके रूप से पूरे वैकुंठ में मानो अनगिनत तारों की रोशनी सी फैल जाती है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अपनी आंखें खोलिए। माता लक्ष्मी अपनी आराधना में खोई हुई हैं और भगवान विष्णु के वचन जब उनके कानों में पड़ते हैं तो एक मुस्कान की छटा उनकी आंखों से होठों तक जाती है और मुस्कुराते हुए वो अपनी आंखें खोलती हैं। भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर माता लक्ष्मी के हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती और वो तुरंत अपने स्थान से उठकर भगवान विष्णु के समीप आ जाती हैं और प्रणाम करते हुए बोलती हैं, हे नाथ, आपके इस रूप को देखकर मेरा मन एवं आत्मा तृप्त हो गई हैं। लेकिन अचानक माता के मुखमंडल पर चिंता फिर लौट आती है और वो भगवान से पूछती हैं, हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? मेरा मन अत्यंत अशांत एवं व्याकुल है। ये जो भी घटित हो रहा है वो भयंकर है और भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, ये विचार कर मेरा मन और भी विचलित हो रहा है। मेरी इस चिंता का कुछ तो निवारण करें प्रभु। माता लक्ष्मी के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे विष्णु प्रिय, इस संसार के कल्याण के लिए कभी कभी जटिल निर्णय लेने अनिवार्य होते हैं। जैसे वृक्ष को जन्म देने के लिए बीज का फूटना अनिवार्य है, जो बीज स्वयं नष्ट होकर वृक्ष को जीवन देता है। उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष के जीवन और इस मानव जाति के कल्याण के लिए हमें भी कष्ट सहने होंगे, क्योंकि ये भूमंडल हमारा ही अंश है। जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटित होगा, वो मानव जाति के लिए एक उदाहरण होगा कि जीवन को सफल बनाने हेतु कुछ कष्ट सहना अनिवार्य है। सोना तभी चमकता है जब वो अग्नि में तपता है,
भगवान विष्णु के वचन सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और उनके मुख से चिंता की सभी रेखाएं गायब हो गईं और वो भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, ये सत्य वचन है और अब मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न मानव कल्याण का है। हे पालनकर्ता प्रभु, आपकी ये सीख ही मानव जाति के उत्थान का एकमात्र आधार होगा। माता लक्ष्मी का ये वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और देखते ही देखते पुनः ऊर्जा के रूप में तेज गति से युद्ध भूमि में निद्रा में लीन भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में समा जाते हैं। भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में निद्रा में लीन देखकर इंद्र आदि सभी देवतागण आश्चर्यचकित और व्याकुल हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भगवान विष्णु की इस क्रिया का क्या पर्याय है। देवता इंद्र और अन्य देवतागण दोनों हाथ जोड़कर भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहने लगे, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ऐसा न कभी सुना न कभी देखा। भगवान विष्णु युद्ध भूमि में योग निद्रा में लीन है। हे प्रभु, किस प्रकार हयग्रीव का अंत होगा? कब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठेंगे? क्या होगा समस्त ब्रह्मांड का? यही विचार कर हम सब देवतागण व्याकुल हो रहे हैं। अतः भगवान ब्रह्मा जी, आप ही कुछ उपाय सोचिए जिससे भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग जाएं। भगवान ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, हे देवतागण, आप लोग चिंता मत कीजिए और भगवान विष्णु पर विश्वास कीजिए। भगवान विष्णु निद्रा में अवश्य है, पर वो अभी भी समस्त भूमंडल के बारे में विचार कर रहे हैं। जगत के पालनहार के लिए ये समस्त संसार स्वयं का अंश है और इसलिए वो इस संसार की सेवा और रक्षा हेतु हमेशा तत्पर है। अतः आप सभी देवतागण चिंतित ना हो। भगवान ब्रह्मा हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु से बोलते हैं, हे जगदीश, अब आप ही कुछ बताएं कि आपको निद्रा से कैसे जगाया जा सके। हे प्रभु, आप तो समस्त पृथ्वी और उसमें निवास करने वाले जीव जंतु वनस्पति के पालन करता है। अतः हे भगवान, कृपया मुझे इस जगत के कल्याण हेतु मार्ग से अवगत कराएं। सहायता करें भगवान, सहायता करें। तभी भगवान विष्णु योग निद्रा से ही भगवान ब्रह्मा को मन ही मन बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप एक कीट को उत्पन्न कीजिए और उस कीट को मेरे धनुष बाण की प्रत्यंचा काटने का आदेश दीजिए। और ये कहकर भगवान विष्णु शांत हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से कहते हैं, जो प्रभु कहें। सारे देवता गणों का सब्र का बांध टूटने को है और सभी भगवान ब्रह्मा से फिर याचना करते हैं कि अब वही कोई मार्ग बतला सकते हैं। भगवान ब्रह्मा अपने नेत्र बंद करते हैं और भगवान विष्णु का आह्वान करते हुए एक कीट को उत्पन्न करते हैं। वो कीट भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करता है और भगवान ब्रह्मा उस कीट को आदेश देते हैं कि उसे भगवान विष्णु के धनुष बाण की प्रत्यंचा को काटना है। और भगवान ब्रह्मा के आदेशानुसार वो कीट धनुष बाण की प्रत्यंचा को जैसे ही काटता है, वैसे ही प्रत्यंचा धनुष की लचक से खिंचती है और धनुष की टेक लिए हुए भगवान विष्णु की गर्दन पर तेजी से टकराती है और भगवान विष्णु का मस्तिष्क उनके धड़ से अलग हो जाता है और लुप्त हो जाता है। ये घटना देख समस्त देवतागण चौंक जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भी व्याकुल हो जाते हैं और कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं।
सारी सृष्टि में अंधकार छा जाता है। मेघ गरजने लगते हैं, मानो वो अपना गुस्सा जता रहे हों। मेघों से दामिनी पृथ्वी पर आघात करती है, मानो वो भगवान विष्णु की इस अवस्था पर क्रोध दिखा रही हो। भारी वर्षा होने लगती है, मानो आकाश भी अपनी वेदना बता रहा हो। चारों ओर ये विपदा देख वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी व्याकुल हो जाती हैं और मन ही मन स्वयं से वार्तालाप करती हैं और कहती हैं, ये सब क्या हो रहा है? मेघों का यूं गरजना, दामिनी का यूं चमकना और वृष्टि का होना साधारण नहीं है। अवश्य ही कुछ अनुचित घटित हुआ है। और तभी माता लक्ष्मी का ध्यान भगवान विष्णु और उस परीक्षा की ओर जाता है। माता लक्ष्मी व्याकुल सी युद्ध भूमि की ओर जाती हैं और जब वो युद्ध भूमि पहुंचती हैं और भगवान विष्णु की ये अवस्था देखती हैं तो स्तब्ध हो जाती हैं। माता लक्ष्मी के दोनों नेत्रों से अश्रु बड़े वेग से बहने लगते हैं और वो बोलती हैं, हे नाथ, ये क्या घटित हो गया? ऐसा तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था स्वामी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा वो श्राप ही आपकी इस दशा के लिए उत्तरदायी है। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मेरा दिया हुआ श्राप आज ही सत्य साबित होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे कृपया बताएं कि मैं किस प्रकार पश्चाताप करूं। माता लक्ष्मी को इस प्रकार व्याकुल होते देख वहां उपस्थित सारे देवतागण अचंभे में हैं। समस्त देवतागण भगवान ब्रह्मा जी से बोलते हैं, हे भगवान, माता लक्ष्मी की ये पीड़ा अत्यंत ही दुखद है, परंतु हे ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी यहां किस श्राप का वर्णन कर रही हैं? कृपया हमें भी बताएं। देवताओं के वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा उन्हें एक घटित प्रसंग के बारे में बताते हैं। भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं, कई वर्षों पहले वैकुंठ लोक में एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप इतने प्रफुल्लित किस कारण से हैं? क्या कोई खुशी का अवसर है? माता लक्ष्मी के इस प्रश्न का भगवान विष्णु ने कोई जवाब न दिया और वो बार बार माता लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराते रहे। बिना कारण नारायण को मुस्कुराते हुए देखना माता लक्ष्मी के लिए अजीब था, क्योंकि नारायण की हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई गूढ़ कारण जरूर छिपा रहता है। और आज नारायण बिना किसी कारण मुस्कुराए जा रहे हैं। ये प्रश्न माता लक्ष्मी को व्याकुल करने लगा। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के इस व्यवहार से व्याकुल हो गईं, लेकिन नारायण ने मुस्कान को जारी रखा। लगातार इस तरह की मुस्कान को नारायण के चेहरे पर देखकर माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और उन्हें लगा कि शायद नारायण उनका उपहास कर रहे हैं और यह माता लक्ष्मी के लिए असहनीय था। माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नाथ, आपकी मुस्कान मेरी वेदना का कारण बन रही है और जिस सिर से, जिस मस्तिष्क से आप मेरा उपहास कर रहे हैं, वो मस्तिष्क एक दिन लुप्त हो जाएगा और आप सिरविहीन हो जाएंगे। माता लक्ष्मी ने आवेश में आकर क्या अनर्थ कर दिया, इस बात का एहसास उन्हें कुछ देर बाद हुआ और वो अपनी गलती पर पछताने लगी। लेकिन मुंह से निकली वाणी और धनुष से निकले तीर को कहां रोका जा सकता है।
लेकिन मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की और अपने दिए श्राप को विफल करने का उपाय मांगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, ये श्राप विफल नहीं हो सकता और आपको आत्मग्लानि करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये विधि का विधान है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हैं, जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। संसार में अकारण कुछ नहीं होता, अतः आपने जो श्राप दिया है उस श्राप का भी कुछ न कुछ कारण है, और ये श्राप भविष्य में मानव जाति के कल्याण के लिए होगा। भगवान ब्रह्मा के मुख से ये घटना सुनकर सारे देवतागण चौंक जाते हैं और भगवान ब्रह्मा से बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, अब आगे क्या होगा? हयग्रीव का आतंक अब तीनों लोकों में बहुत अधिक हो गया है। वो खुद को भगवान मानने लगा है, और जब से हयग्रीव ने स्वर्गलोक को अपने अधिकार में लिया है, तब से उसकी शक्ति और अधिक हो गई है। भगवान विष्णु की ये दशा और माता लक्ष्मी के विलाप से हम सभी देवतागण दुखी हैं और डर रहे हैं। कृपया आप ही बताएं कि इस समस्या का क्या हल निकाला जा सकता है। भगवान विष्णु कब अपने वास्तविक रूप में आएंगे और कब इस हयग्रीव का नाश होगा? और ये हयग्रीव आखिर इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? भगवान ब्रह्मा देवताओं से बोलते हैं, हे देवताओं, हयग्रीव ने कई वर्षों तक माता भगवती की कठोर साधना की और उसकी साधना से खुश होकर माता भगवती ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को बोला। हयग्रीव ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन मां भगवती ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और हयग्रीव को दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब हयग्रीव ने ये वरदान मांगा कि ना कोई मानव उसे मार सके और ना कोई जीव उसे मार सके, बल्कि जो भी हयग्रीव की तरह हो वही उसके प्राण ले सके। कुछ विचार के बाद माता भगवती ने हयग्रीव को ये वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा के वचन सुनकर देवतागण बोले, हे प्रभु, माता भगवती ने सब कुछ जानते हुए ये वरदान हयग्रीव को क्यों दिया? हयग्रीव ने बड़ी चालाकी से अपना पहला वरदान, जो कि अमरता का था, वही माता भगवती से मांग लिया। ये तो गलत हुआ ब्रह्मा जी। हयग्रीव को ना कोई मानव मार सकता है, ना कोई जीव, तो फिर तो वो अमर हो गया और इसी घमंड में वो तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला रहा है। यह वरदान तो अनुचित था भगवान। देवताओं के वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, देवताओं, ये वरदान भी भगवान विष्णु की एक लीला है। यह सुनकर सारे देवता चौंक गए और चकित होकर बोल पड़े, हे प्रभु, लीला? कैसी लीला? जरा पूरी बात बताएं प्रभु। हयग्रीव के वरदान में भगवान विष्णु की लीला कैसे थी? भगवान ब्रह्मा सारे देवताओं से बोले, हे देवतागण, भगवान विष्णु की लीला को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान विष्णु की लीला तो सागर की गहराई जैसी है, जिसे कोई नहीं समझ पाया और ना समझ पाएगा। इसलिए हे देवताओं, हम सबको इंतजार करना होगा सही समय का। जब सही समय आएगा तभी हम सबको भगवान विष्णु की लीला और उसके महत्व के बारे में पता चलेगा। हम सभी को धीरज रखना होगा और ये याद रखना होगा
कि भगवान विष्णु जो भी करेंगे वो तीनों लोकों के कल्याण के लिए करेंगे। भगवान विष्णु इस जगत के पालक हैं और इस जगत को पहले भी भगवान विष्णु ने कई मुश्किलों से बचाया है और आगे भी हम सब की और पूरे संसार की रक्षा करेंगे। इधर माता लक्ष्मी की व्याकुलता देखकर माता भगवती प्रकट हुई। माता भगवती को देखकर भगवान ब्रह्मा के साथ सभी देवता गणों ने हाथ जोड़कर माता भगवती को आदर के साथ प्रणाम किया। माता लक्ष्मी अपने दुख में इतनी खोई थीं कि वो माता भगवती को नहीं देख पाईं। माता भगवती ने जब माता लक्ष्मी को इस तरह देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया और माता भगवती ने माता लक्ष्मी से कोमल वाणी में कहा, हे विष्णु प्रिया, शांत हो जाओ देवी, ये विलाप का समय नहीं है, ये तो धैर्य दिखाने का समय है। जो भी कुछ यहां घटा उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो भगवान विष्णु की लीला है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान विष्णु की इच्छा से ही हो रहा है। इसलिए हे देवी, आप परेशान मत होइए। माता भगवती के वचन सुनकर माता लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए माता भगवती से कहती है, हे जगदम्बा, एक कैसी लीला है मेरे स्वामी की जिससे उन्हें और मुझे इतना दुख मिल रहा है। ये सारी गलती मेरी है क्योंकि मैंने अपने प्रभु को श्राप दिया और ये उसी श्राप का नतीजा है। अब मैं क्या करूं? कृपया बताएं कि मैं क्या करूं? माता लक्ष्मी की वेदना से भरे वचन सुनकर माता भगवती माता लक्ष्मी से कहती हैं, हे देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने जगत कल्याण के लिए ये सब किया है। वो तो सब कुछ जानने वाले हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि ये सब घटना होने वाली है। इसलिए जब हयग्रीव ने कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया और वरदान में मुझसे ये मांगा कि वो हयग्रीव के हाथों मारा जाए, तो भगवान विष्णु की सलाह पर मैंने हयग्रीव को ये वरदान दिया और समय के साथ भगवान विष्णु की लीला सभी को समझ में आ जाएगी। इसलिए हे देवी, आपको धैर्य बनाए रखना होगा और सब्र से काम लेना होगा। इधर युद्ध भूमि में हयग्रीव अपने विश्राम से जाग जाता है और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारता है और ये सब देखकर सभी देवतागण परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु आखिर हयग्रीव से युद्ध कैसे करेंगे? ये देखकर सभी देवतागण भी परेशान हो जाते हैं और ब्रह्मदेव से भगवान विष्णु की इस लीला के बारे में पूछते हैं। तब ब्रह्मदेव आश्वासन देते हैं कि भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार लेने का समय अब आ गया है। ये सुनकर सभी देवतागण स्तब्ध रह जाते हैं। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु आखिर कैसे लेंगे हयग्रीव अवतार? क्या ये भी भगवान विष्णु की कोई लीला है या हयग्रीव के वध के लिए नारायण के अवतार का समय आ गया है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला हिस्सा।